दोस्तों संजय कॉम्पिटिटिव हब को स्वागत है। आज जो मैं वीडियो लेकर आया वो है नोबेल प्राइज़ के बारे में, जो 2020 करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम में कंपलसरी एक ना एक क्वेश्चन आएगा। इसलिए दोस्तों इसको अच्छे से याद करो। मैं भी कुछ ट्रिक दूंगा आपको याद करने के लिए ईजी होगा। मेरा ट्रिक को जानने के लिए आप लोग को वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके दोस्तों, चलते देखते हैं। पहले देखते क्या है ना, नोबेल प्राइज़ जो है वो पीस के लिए कहाँ दिया। आप सब लोग को मालूम होगा नोबेल प्राइज़ किस क्षेत्र में जाते हैं ना, 6 में दिया जाता है। वो 6 क्षेत्र में क्या होता है ना, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। ओके ठीक है दोस्तों, चलते देखते पीस के लिए। पहले पीस में क्या था ना, WFP, पीस में WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके दोस्तों, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को कैसे याद रखेंगे पीस के लिए। देखिए ये फूड में जो है वो खाना है, खाद्य है। वो क्या होता है, कोई आदमी सपोज गुस्सा में है तो पीस का अर्थ क्या होता है ना, शांति। ओके, कोई आदमी सपोज गुस्सा में है, इसका मन में शांति नहीं है तो इसको खाना दे दो। वो भूखा में हो तो इसको खाना दे दो, वो कंपलसरी खाना खाने के बाद शांति हो जाएगा। इसे याद रखना, फूड शांति के लिए है, तो इसे याद रखना, फूड खाने से शांति हो जाएगा। फूड शांति के लिए और पीस के लिए रिलेटेड है। फॉर सेविंग लाइफ एंड डिलीवरिंग फूड इन इमरजेंसी। और दोस्तों ये WFP का काम क्या होता है ना, सेविंग लाइफ एंड डिलीवरिंग फूड इन इमरजेंसी। कोई आदमी इमरजेंसी में है तो इसको फूड डिलीवर करना है। और दोस्तों इसके बाद लिटरेचर में क्या है ना, लुइस ग्लुक, वो अमेरिकन पोएट लुइस ग्लुक। देखिए ये जो वर्ड में बोला ग्लुक से आप लोग याद रखना बुक, ग्लुक से बुक, तो बुक तो लिटरेचर होता है, वो इसे रखना है ग्लुक से बुक रिलेटेड रख के इसको लिटरेचर को याद रखना। इसके बाद गया मैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स के बारे में चलते हैं। इकोनॉमिक्स में देखिए ना क्या है ना, पाउल आर मिलग्राम, रॉबर्ट बी विल्सन, वो दोनों अमेरिकन है। आप लोग देखिए वो एग्जाम में भी आ जाता है, इसका कंट्री वो कौन सा कंट्री का है, इसे भी याद रखना। और देखिए दोस्तों आप लोग क्या कीजिए ना, मोस्ट ऑफ जो है अमेरिकन है। इसी साल जो 2020 में जो नोबेल प्राइज विनर्स है, मोस्ट ऑफ अमेरिकन है। ये जो कारपेंटर केमिस्ट्री में वो फ्रांस का है, और रोगर पेनरोज वो फिजिक्स का वो UK और जेनुअल जर्मनी का है। ये 3, और हॉन्गस्टन UK का है 4। ये 4 को छोड़ के और सब अमेरिकन है। ठीक है दोस्तों, चलते देखते हैं। ये इकोनॉमिक्स के बारे में मैं देखा था। इकोनॉमिक्स का क्या था ना, कैसे याद रखें आप लोग, वो क्या है। पाउल आर मिलग्राम वो अमेरिकन है, रॉबर्ट बी विल्सन वो भी अमेरिकन है। वो देखिए कैसे याद रखना ना, मिलग्राम देश का और कोई आदमी का उन्नति के लिए वो क्या चाहिए ना, मिल बसाना चाहिए। मिल बसाएंगे तो वो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और वो इकोनॉमी क्षेत्र में आगे जाएगा। और मिल बसाने के लिए क्या चाहिए ना, विल चाहिए, विल पावर। विल मतलब इच्छा शक्ति। किसी का इच्छा शक्ति नहीं आएगा तो वो कभी भी धनी नहीं हो सकता, वो कभी भी इसके पास पैसा नहीं आएगा। इसीलिए कोई भी काम करने के लिए, अगर मिल बैठाने के लिए हमको क्या आना चाहिए ना, इच्छा शक्ति आना चाहिए। ऐसे याद रखना, हम लोग को धनी होना है, पैसा आना है, और पैसा पाने के लिए हम लोग क्या करना है ना, मिल बैठाना पड़ेगा। और मिल के लिए क्या चाहिए ना, इच्छा शक्ति चाहिए। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या है, इसका काम है क्या है ना, वो दोनों क्या किया था, इसीलिए वो दोनों को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला ना, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट। जो बैंक का जो होता है ऑक्शन फॉर्मेट, इसके बारे में वो लोग ओपिनियन दिए थे, इसीलिए हम लोग को एक क्या मिले थे ना, नोबेल्स मिले थे।
इसके बाद मेडिसिन। मेडिसिन में देखिए फॉर डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, ये जो तीनों पाए थे मेडिसिन में क्या ना, डॉक्टर हार्वे जे अल्टर, माइकल हंगस्टन, चार्ल्स एम राइस, ये तीनों को मिले थे। वो क्या ना फॉर क्यों के लिए मिला था ना, फॉर डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस वायरस के लिए मिला था। हेपेटाइटिस सी वायरस, ए बी का वो चला गया था, लेकिन ये सी वायरस हेपेटाइटिस सी, ये इसको अच्छे से याद रखना है हेपेटाइटिस सी। देखिए ये तीनों का नाम कैसे याद करेंगे, एग्जाम में अक्सर आ जाता है इसका नाम। आप मेडिसिन में कैसे याद रखेंगे, देखिए आप हम लोग को कभी भी बुखार होता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, मेडिसिन बार बार चेंज करते हैं। सपोज एक मेडिसिन खाया, वो काम नहीं किया तो दूसरा मेडिसिन ले लिया, अल्टरनेट मेडिसिन ले लिया, और डॉक्टर के पास जाएगा तो वो बोलेंगे अल्टरनेट में मेडिसिन लो। ओके, ऐसे याद रखना। अल्टर जो वर्ड है, अल्टर मतलब क्या होता है ना, इसको छोड़ के दूसरा, ओके, एक को छोड़ के दूसरा, मतलब हम लोग का तबीयत ठीक नहीं होगा तो हम एक मेडिसिन छोड़ के दूसरा मेडिसिन लेंगे। इसके बाद माइकल हंगस्टन, जो माइकल हंगस्टन, माइकल से आप लोग को याद रखना, ये जो वर्ड है माइचेल, इससे याद रखना माइक्रोब। माइक्रोब का अर्थ क्या होता है ना, रोग जीवाणु, जो हमारा जीवाणु है वो रोग जीवाणु, माइक्रोब का था रोग जीवाणु, इसे याद रखना। माइकल से माइक्रोब, माइक्रोब होता है क्या ना, रोग जीवाणु, इसे वो मेडिसिन से रिलेटेड है। और आया क्या ना, चार्ल्स एम राइस, चार्ल्स एम राइस। देखिए कोई आदमी को हम लोग राइस नहीं देंगे, राइस का मतलब खाना होता है, राइस नहीं देंगे तो इसका क्या करना, तबीयत खराब हो जाएगा, इसका मेडिसिन का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग का आदमी का और कोई भी आदमी का बचने के लिए हम क्या चाहिए ना, राइस चाहिए। हमारा राइस मेडिसिन जैसा काम करता है, हमारा बॉडी को एनर्जी देता है। हम लोग राइस खाने के बाद बॉडी में एनर्जी आ जाता है, वो मेडिसिन जैसा काम करता है, ऐसे याद रखना, राइस मेडिसिन में है। ओके दोस्तों, इसके बाद चलिए ना फिजिक्स। फिजिक्स में क्या होता है ना, रोगर पेनरोज, रिहान जेनेजेल, एंड्रेन एम गेज, ये तीनों को मिले थे। वो क्या कहते हैं ना, डिस्कवरीज दैट हैव इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग वर्क ऑन द ब्लैक होल। दोस्तों इसका अच्छे से याद करना, यूनिवर्स और ब्लैक होल के लिए दिया था। वो लोग विनर हुआ क्या, नोबेल विनर है। इन लोगों का नाम कैसे याद रखेंगे आप लोग को मैं ट्रिक बताता हूँ। रोगर पेनरोज, गेंजेल और एम गेज। देखिए ये जो पेनरोज, फिजिक्स का मतलब कहते हैं ना, कुछ फिजिकल चीज़ है, ऐसे याद रखना। फिजिकल चीज़ है जिसका फिजिक है, मतलब शरीर है, आकार है। क्या होता है ना, पेन का कोई आकार है, पेन रोज, ये दोनों का भी आकार है, इसलिए इसे याद रखना, पेन रोज, इन दोनों का आकार है, पेन रोज। ओके, अब ये क्या है ना, जेल, जो जेल है, गेंजेल से GEL, जेल को ले जाइए। जेल होता है क्या ना, हमारा जो जेल लिक्विड, वो भी उसका भी कुछ आकार है, वो लिक्विड होगा लेकिन वो आकार है, इसके लिए इसे याद रखना, गेंजेल। और एंड्रिया एम गेज। देखिए गेज हम लोग का जो मीटर है, मीटर गेज, नैरो गेज, ये सब गेज है। हम लोग का कोई इंस्ट्रूमेंट है जो माप करने के लिए, वो क्या होता है ना, गेज का यूज करते हैं हम लोग, वही वो क्या था ना, फिजिक है। ओके, ऐसे याद करना, जो हमारा फिजिक्स में हम लोग फिजिकल है, आकार चाहिए। पेन रोज का आकार है, पेन का आकार है पेन रोज, इसीलिए गेंजेल से जेल का भी आकार है। और गेज से गेज समझ लीजिए, वो इसका भी आकार है। इसके बाद आया केमिस्ट्री, जो लास्ट पार्ट है वो केमिस्ट्री में क्या है ना फॉर देयर वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ CRISPR-9, ए मेथड ऑफ जेनिमन एडिटिंग। जो DNA स्ट्रक्चर जैसा है, वो जेनिमन मतलब होता है DNA का, वो DNA के बारे में तथ्य दिया था, इसीलिए उन लोग को नोबेल प्राइज मिले। देखिए यही जेनिफर ए डाउना, लास्ट में DNA है ना, DNA, इसीलिए इसको
क्या याद करना ना, केमिस्ट्री में। कैसे याद करो, नहीं तो कैसे याद करता बताता हूँ। पहले इमानुएल कारपेंटर। देखिए कारपेंटर, कारपेंटर मतलब कारपेंटर जानते हैं, जो काठ काम करते हैं कारपेंटर। वो क्या करते हैं ना, लिक्विड यूज करते हैं, वो जैसे कि गम ये सब यूज करते हैं। वो क्या है ना, केमिकल है, वो बहुत केमिकल यूज करते हैं कारपेंटर लोग, इसीलिए कारपेंटर से केमिकल। ओके, नहीं तो देखो इसे याद रखना, CHE ऐसे CHA, शुरू से CH। ओके, इसके बाद आया डोनर। और ऐसे लिखा हो जेन, ये जो वर्ड मैंने लिखा जेनोम, ये जेन से जेनिफ, ये जेनिफ, ऐसे भी याद रखना। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आप लोग को याद आ जाएगा, और आप लोग ऑप्शन देख के क्वेश्चन का आंसर कर दे। क्योंकि देखिए ये जो नाम सब दिया ना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है ये सब नाम को याद रखने के लिए, इसीलिए मैं ऐसा ट्रिक बताया। आप लोग ये सब नाम ना देख के हम लोग का क्या है ना, क्वेश्चन का आंसर करना है बस, इसीलिए आप लोग ऑप्शन देख के आप लोग इजी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको 1-2 बार जरूर देखना। अगर मेरे वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट, शेयर और एक लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए।